नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा हूँ। मेरे पुष्ट पर जो बिल्डिंग है, यहाँ से इंसाफ की आवाज़ गूंजती है और लोग इस बिल्डिंग से ये तवक्को रखते हैं कि यहाँ दुनिया में ज़ालिमों, जाबरों, आमरों और उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ इंसाफ मुहैया होगा। ये वो जगह है कि जो आखिरी मंजिल है हमारे इंसाफ की। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दरबार बाकी रह जाता है और वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दरबार। इसके सीधे हाथ मेरे एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न है, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का मरकज़ है, जहाँ से पाकिस्तान के वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उन अहकामात को मानते चले आ रहे हैं गुज़श्ता 75 साल से कि जो उनके सियासी आका उनको आका करते थे। और उसके उल्टे हाथ यानी बाईं जानब वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, जहाँ से अवाम के नुमाइंदे यहाँ पर आके मुंतखब होकर बैठा करते थे। लेकिन 1950 से ऑनवर्ड हमारी तारीख़ ये कहती है कि ये ऐवान भी अमेरिका का ग़ुलाम और अमेरिका की अहकामात पर चलने वाला रहा है। बीच में इस अदालत की मंजिल जो है, अदालत की जो बिल्डिंग है, वो होप क्रिएट करती है। मैं आज इस्लामाबाद में हूँ और मेरे इर्द गिर्द वाक़यात के वाक़यात होते चले जा रहे हैं। उन वाक़यात में सबसे अहम वाक़या ये है कि कल इससे चंद कदम के फासले पर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में आमर फ़ारूक जज ने 20 दिन के बाद एक ऐसे मुकदमे का फ़ैसला किया जो अगर किसी आम आदमी का मुकदमा भी होता तो वो शायद 2 या 3 दिन के बाद उसका फ़ैसला हो जाता और उस शख्स को ज़मानत मिल जाती और वो शख्स रिहा हो जाता। यानी इस वक्त पाकिस्तान में इमरान ख़ान एक ऐसा शख्स है कि जिसकी किस्मत या मुकद्दर जो है वो एक आम आदमी के मुकद्दर से भी बहुत नीचे जा चुका है। और चूँकि उसके ऊपर उस पर जुल्म और जबर और इस्तिबदाद की सूरत हाल ऐसी है। लेकिन उससे बड़ी सूरत हाल ये हुई है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक बार फिर 50 साल के बाद एक ऐसी गूंज सुनाई दी है कि जो गूंज इससे पहले ख़त्म हो चुकी थी। वो गूंज हैदराबाद साजिश केस की गूंज थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा सरहद था, उसकी लीडरशिप के ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा था। और वो मुकदमा बुनियादी तौर पर गद्दारी का मुकदमा था, जिसे हैदराबाद साजिश केस कहा जाता है। ये वो लोग थे जिनमें गौस पसंजो, जिसमें वली ख़ान, जिसमें अताउल्लाह मैंगल और उसके साथ साथ और उनके साथी शामिल थे। ये वाहिद मुकदमा है कि जिसमें ये वो बावकार मुजरिम जिन्हें हम गद्दार कहते थे, इनके सामने अदालत जेल में जाके पेश होती थी। आज 50 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसा मुजरिम आया है कि जो इतना बावकार है कि वो अदालत के रूबरू पेश नहीं होता, बल्कि अदालत को कहा जाता है कि जाओ अटक जेल में उसके रूबरू जाके पेश हो जाओ। ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? एक आदमी का खौफ क्या इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान की पूरी तारीख़ को मलियामेट कर देंगे और वो सबक जो हमने बहुत अरसा पहले सीख लिए थे और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने हैदराबाद साजिश केस ख़त्म करके बलूचिस्तान में अमन कायम किया था, वो क्या वाकई हम दोबारा उसको दोहराना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि साइफ़र के बारे में जो केस मैंने पहले भी बहुत बता दिया है कि ये जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है, इस वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर एक शख्स है, उसका नाम वज़ीर आज़म है। जो कोई भी हो, उसको पाकिस्तान की हुक्मरान, पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के अवाम आइन के तौर पर एक इख्तियार देते हैं कि वो अवाम के सामने किसी भी किस्म की इत्तला जो है वो रख सकता है। यानी अगर एक ऐसा खुफिया मैसेज आता है पाकिस्तान के अंदर जो कि भारत ने पाकिस्तान का सफ़ीर भेजता है कि भारत जंग तैयार कर रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है, तो अपनी कौम को मुतनब्बे करने के लिए सिर्फ वज़ीर आज़म को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसको डीक्लासीफाई करे, उसको खोल दे, उसको बता दे कि ये इन्फॉर्मेशन अगर सीक्रेट रखी गई तो इस मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये किसी आर्मी चीफ़ को इसका इख्तियार नहीं है, ये किसी उसको इख्तियार नहीं है, अपना अदालत आलिया के जज को इसका इख्तियार नहीं है, ये किसी शख्स को भी इसका इख्तियार नहीं है कि वो इसको डीक्लासीफाई कर सके। पाकिस्तान के अंदर ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी काबीना को हासिल है। काबीना जिस चीज़ को चाहे डीक्लासीफाई कर दे और काबीना जिस चीज़ को चाहे अवाम के लिए खोल दे। आज जो मुकदमा दर्ज हुआ है
उस एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में हुआ है कि जिसका कहा जाता है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। जिस वक़्त वो काबीना में पेश हो जाए, वो उस वक़्त वो डिक्लासीफाई हो जाए तो वो सीक्रेट नहीं रहता। इमरान खान के साथ मामला ये है कि इसके ख़िलाफ़ केस ढूंढने वाले इतने बौखला जाते हैं कि पहले वो तोशाखाना का केस लेके आते हैं और तोशाखाना के केस को 8-10 दिन के अंदर जिस तरह उसको कहा जाता है और ख़राब किया जाता है और जिस तरह उसके ऊपर फैसला किया जाता है, तमाम लीगल माइंड ये समझते थे कि ये फ़ैसला टूट जाएगा। यहाँ तक कि आमिर फ़ारूक जैसा जज जो है उस मजबूर हो जाता है कि इसके हक़ में फ़ैसला करे, वरना उसके पास और कोई रास्ता नहीं रह सकता, कोई और उसके पास दलील बाकी नहीं रहती। उसके बाद अब ये जो साइफ़र का जो केस आया है, इसके बारे में यानी तय है कि एक डॉक्यूमेंट जो कि काबीना में पेश हो जाए, जिसको कम से कम 60 लोग देख लें, वो कहाँ का सीक्रेट रह गया। और फिर उसको जब अवाम के सामने काबीना कह दे कि उसको अवाम के सामने रखना है और अवाम ही बुनियादी तौर पर यह फैसला करने वाले हैं, फिर भी नहीं रह गया। लेकिन मसला सारा यही है कि हमने पाकिस्तान के मुल्क को ना आइन के मुताबिक चलाना है और ना कानून के मुताबिक चलाना है। उसकी एक बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि 1950s के बाद से पाकिस्तान के इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को अमेरिका और उसके हवारी चला रहे हैं। अबुल कासिम फजलुल हक की हुकूमत जब तोड़ी गई थी तो उसने सबसे पहले खड़े होकर कहा था, मैं मशरक़ी पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर हूँ। मेरे ख़िलाफ़ वाशिंगटन पोस्ट में ख़बर लगाई गई और उस खबर के बाद मुझे गद्दार साबित किया गया। गद्दार उसको वाशिंगटन पोस्ट ने साबित किया और उसने यहाँ खड़े होकर कहा कि मेरी हुकूमत जो है अमेरिका के कहने पे तोड़ी गई थी। और वो शख्स जिसने लाहौर शहर के अंदर करारदाद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के सामने पेश की थी, उसको हमने गद्दार कहा और उसको कहा कि अब इसकी हुकूमत ख़त्म की जाए। और वो सिकंदर मिर्ज़ा जिसने गवर्नर की ओहदा संभाला और सिर्फ चंद दिनों के बाद उसने अमेरिकी सफ़ीर की बेटी जोसेफिन से अपने बेटे की शादी की, वो हमारे लिए मोहतरम और मुकर्रम ठहरा। हमारी तारीख़ तल्ख़ है, हमारी तारीख़ ऐसी खौफनाक है, लेकिन हम उससे सबक नहीं हासिल करते। हम आज भी समझते हैं कि शायद इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हम उस शख्स को इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन याद रखें, दुनिया की तारीख़ में बहुत कम ऐसे किरदार पेश हुए हैं कि जहां उनको बाहर लाना लोगों के लिए ख़तरा का बायस ना, जहाँ उनको बाहर लाना अवाम के लिए मोहब्बतों का बायस हो और वो उन मोहब्बतों से डरे। नेल्सन मंडेला का मुकदमा अदालत में नहीं चलता था, नेल्सन मंडेला का मुकदमा उसके उस जजीरे वाली जेल में चलता था, क्योंकि लोग उससे खौफज़दा थे। इसी तरह और बेशुमार ऐसे मुकदमात मैं पेश कर सकता हूँ कि जो शेख मुजीब का मुकदमा नहीं चलता था, उसको जिस तरह पेश किया जाता था मुदरमान कमीशन में, आप हैरान होंगे कि क्या सूरत हाल थी। यही वो मामला पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी के अंदर ये रिवायत है कि जिस आदमी से किसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या मुल्क की वो सियासी क़ुव्वतें खौफज़दा हों, उस मुल्क में उस शख्स के मुकाबले में होता क्या है कि उसको अवाम के सामने उसका चेहरा तक दिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसका चेहरा अलामत बन जाता है। लेकिन वो शख्स रहे या ना रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब इमरान खान के गिर्द ही घूमता है और घूमता रहेगा। उसके ज़िंदा रहने में भी उसके गिर्द घूमता है, उसके मरने के बाद भी उसके गिर्द घूमेगा। याद रखो, ये फ़ैसला आपको करना है कि क्या आपको एक ऐसा मुल्क चाहिए कि जो गवर्नेबल हो, तो फिर आप पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें। ये वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ये करीब उसका ऑफिस है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से अमेरिकी सफ़ीर आके मिलता है, दुनिया के किसी मुल्क में वो नहीं मिलता। और वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर देता है कि मैंने वज़ीर पाकिस्तान के इलेक्टेड सदर से नहीं मिलना। ये तमाशा है, ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये तमाशा बंद ना हुआ तो शायद इस सुप्रीम कोर्ट से भी लोग तवक्को न रख सकें। 16-17 दिन रह गए हैं इस चीफ़ जस्टिस के, और उसके बाद एक दूसरा चीफ़ जस्टिस आ जाएगा। ये एक सराय है, इस सराय में हर कोई यहाँ आता है और चला जाता है, लेकिन उसने कल अपने इन अमाल का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। आज आप जो कुछ करते हो, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, अल्लाह क़यामत के दिन ज़रूर सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने अदल किया कि नहीं किया। मैंने तुम्हें इस्तिताअत दी थी, तुमने गरीबों को और मजलूमों को की दादरसी की या ना की। मैंने तुम्हें अदल की ताकत दी थी, तुमने क्या किया।
बदतरीन सूरत हाल उन लोगों की होगी कि जो अदल नहीं कर सकेंगे, और जो अदल करेंगे अल्लाह कहता है क़यामत के दिन सात लोग मेरी तख्त के साए के नीचे होंगे। उसमें पहला आदल हुक्मरान होगा जो अदल करता रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में यहाँ आके इसके सामने खड़े होके बात करने का सिर्फ़ एक मकसद था कि ये गवाही शायद आने वाली नस्लों के लिए देता चला जाऊँ कि इस वक्त इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर तमाम तर ज़िम्मेदारी आप पर है, इसलिए कि बाकी सब इकट्ठे हो चुके हुए हैं, अवाम की नज़रें आप पर हैं। आपके 16-17 दिन हैं या उसके बाद आने वाले का 1 साल है, ये आपकी गवाही के ऊपर मुनहसर है कि आप इस मुल्क को कैसे लेके चलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने